अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। आज के प्रोग्राम में हम स्पेशली बात करेंगे नया शहर जो आबाद किया जा रहा है। इस नए शहर को आबाद करने में भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। बहुत सारे ऐसे गांव देहात जो कि इस नए शहर के अंडर आ रहे हैं, जो कि विलेज अपलिफ्ट प्रोग्राम है रूडा का। वहाँ पर बहुत सारी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट आपको फेस करने पड़ते हैं। लोग जिनको आप मुतबादिल जगह दे रहे हैं, लोग जिनको आप बहुत सारा फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन उनको साथ लेके चलना, रूडा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाई है। उनके बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उनको भी देखना, अदरवाइज़ ये ना भी किया जाता तो मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे तो हम देखते हैं आए और पूरा वो तबाह किया और जी चले गए। मतलब ये हमने शहर में ट्रेंड देखा है, लेकिन रूडा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है और प्रॉपर मुतबादिल जो हैं वो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। साथ ही साथ ये जो विलेज अपलिफ्ट प्रोग्राम है ना, इसमें ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि मैं खुद हैरान हो गई हूँ कि जो चीज़ें शायद रूडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, वो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल इनिशिएटिव सैयद मौज़म अली साहब ने ज्वाइन किया है। नजमा बदर साहिबा माहिर नफ्सियात हैं। आप भी हैरान मेरी तरह होंगे कि रूडा में माहिर नफ्सियात क्यों आ गई जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है आप? थैंक यू सो मच। मौज़म साहब, आपसे स्टार्ट करें। विलेज अपलिफ्ट प्रोग्राम, उसके बारे में हम ख़ास तौर पर और बड़ी डिटेल गुफ्तगू भी कर चुके हैं। किस तरह से इसको अब लेके चल रहे हैं आप? क्या क्या नई चीज़ें इसमें ऐड की हैं? थैंक यू वेरी मच मैडम। रूडा का जो विज़न है, मैं जब भी आता हूँ प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करता हूँ कि इट्स नॉट जस्ट ब्रिक एंड मॉर्टर। इसमें हम पीपल साइड को खुसूसी तवज्जो देते हैं और उसमें चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, हम चाहते हैं कि हम वो फैसिलिटीज़ जो एक अर्बनाइज कम्युनिटी में लोगों को मिलती हैं वो हम विलेजेस तक भी लेकर जाएं। सो हमारी जुरिस्डिक्शन में 93 विलेजेस हैं। उन विलेजेस में से जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने 1-2 विलेजेस को इस वक्त पिक किया, उनको मॉडल विलेज बनाया, वहाँ पे एजुकेशन पे काम किया, वहाँ पे हमने हेल्थ पे काम किया, मेडिकल कैंप्स लगाए, वहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स की। फिर हम लोगों ने वहाँ पे पॉलिटेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्याम जो है वो किया और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एंगेज किया कि वहाँ पे जो सर्विसेज रेगुलेटेड नहीं थी उनको मतलब इन डिपार्टमेंट्स का फोकस उन पे दिलवाया कि यहाँ से सफाई होनी चाहिए। यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल अगर है तो वहाँ पे स्कूल्स को पूरी अटेंशन मिलनी चाहिए, कोई चीज़ वहाँ पे स्किप नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल अगर स्किल्स काउंसिल है तो उनको हमने एंगेज किया कि यहाँ पे हम लोग इस्टेब्लिशमेंट कुछ कर रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव डन। और उसमें अभी जो हम थोड़ी सी नई चीज़ें ऐड ऑन करना चाहते हैं वो ये है कि हम वहाँ पे न्यूट्रिशन और मेंटल हेल्थ जो है, अच्छा। इसको हम लोग करना चाहते हैं कि वहाँ पे ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बच्चे जिनमें किसी किस्म के भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने जिक्र किया था कि हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप भी लगाया था। अब उस मेडिकल कैंप में हम लोगों ने तकरीबन सारे ही मेडिकल एस्पेक्ट्स को, सारे मेडिकल सेक्शंस को हमने कवर किया था। जैसे गायनी के लोग थे, फिजियोथेरेपिस्ट को हम लोग लेके गए, आई स्पेशलिस्ट को हम लोग लेके गए। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ जो हमें कमी महसूस हुई वो ये थी कि वहाँ पे मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो ज़रूरत थी वहाँ पे। अच्छा। और और वहाँ पे अगर कोई भी इस तरह का इशू होता है तो वो उनको पेरेंट को कन्विंस करना कि बच्चे को हेल्प चाहिए, वो एक बहुत बड़ा मैटर होता है। सो हमने जब थोड़ा सर्वे किया, कम्युनिटी मोबिलाइज की, तो हमने देखा कि हमारे जो विलेजेस हैं वहाँ पे ये इशू एग्जिस्ट करता है और इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट को रीच आउट कर रहे हैं ताकि वो हमारे साथ जुड़ें और इस कार्य खैर में हमारा साथ दें। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हमने जिस पे पहले बात की, हेल्थ के जब भी कैंप लगाए गए, इस पे मदर चाइल्ड के हवाले से बात की गई, आई के हवाले से स्पेशल कैंप लगाया गया, फिर जनरल लोगों की हेल्थ के हवाले से। बट ये मेरे ख्याल से एक बहुत सेंसिटिव और अहम पहलू है जिसमें माहिर नफ्सियात की खिदमात भी ली गई। नजमा साहिबा, ये चैलेंजिंग है। हम अपने अगर शहरों में देखें तो बच्चों को थोड़ा सा काउंसलिंग उनकी करना ना, क्योंकि आजकल के बच्चे तो बड़ा चीज़ों को वो खुद कहते हैं जी हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, उनकी काउंसलिंग करना। और थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है अगर आप किसी गांव वाली साइड पे चले जाएं, तो ये मुश्किल टास्क नहीं? जी, टू सम एक्सटेंट इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट फर्स्टली आई वांट टू अप्रिशिएट कि अगर आप एक मॉडल विलेज बना रहे हैं तो वहाँ पर आप मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग को भी कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत निगलेक्टेड एरिया रहा है हमेशा से, बिकॉज़ हमने कहा कि हम लोगों को अच्छा खाना दे दें, अच्छा पानी दे दें, अच्छी सेहत दे दें, एजुकेशन दे दें, बट मेंटल वेलबींग के लिए बहुत कम बात की गई है।
जो कि एक बहुत, आप समझ लें कि ब्रेन इज़ द CPU। No अगर doubt. आपकी पूरी बॉडी का CPU है और आप CPU पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो फिर इट मीन्स कि यहाँ पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्टली आई वांट टू अप्रिशिएट द रूडा कि उन्होंने मेंटल वेलबींग को भी अप्रिशिएट किया इस चीज़ में और इसको इंक्लूड किया है। अब जब आप विलेज साइड पे जाते हैं तो वहाँ के प्रॉब्लम्स और हमारे जो रूरल एरियाज़ के प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक डिफरेंट Different है, बिल्कुल। बिकॉज आई हैव वर्कड एट सर्विसेज हॉस्पिटल एज वेल एज general hospital, Lahore General Hospital. Many villages near to Kasur are adjacent to Lahore General Hospital और हमारे पास काफ़ी फ्रीक्वेंसी से लोग वहाँ पर आते भी हैं जिनको वो पूरे हर तरह के क्वैक्स वगैरह से होने के बाद जब उन्हें कोई एजुकेट करता है कि आपको हॉस्पिटल जाना है तो फिर वो आते हैं। तो ये बात अच्छा है कि अगर हम उनको आउटरीच कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वी आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी एट देयर डोर स्टेप्स। मौसम साहब, क्या इशू देखे बच्चों में या फिर बड़ों में जो आपको ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पर अब लाजमी तौर पर जो है ना इस चीज़ को भी हमने शामिल करना है? जब हमने मेडिकल कैंप लगाया ना, तो हमने लोगों से बातचीत की, और मेडिकल कैंप लगाने से पहले भी हम लोगों से बातचीत करते थे कि क्या ज़रूरत है, क्या बड़े मसले मसाइल हैं। तो टू आवर सरप्राइज़ हमें ये पता चला कि वहाँ पे जो ख़वातीन है ना, उनकी तबीयत चाहे कितनी भी ख़राब हो जाए, उनको डॉक्टर पे नहीं लेके जाया जाता। अगर कोई बच्चा अपने बिहेवियर में रेड फ्लैग्स शो कर रहा है तो वो कहते हैं कि जी इस पे किसी चीज़ का असर हो गया Exactly है, ऐसे ही इसको हम कहीं दम कराने ले जाते हैं या हम इसको किसी बाबे के पास ले जाते हैं तो ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और वो जब प्रॉब्लम बढ़ती बढ़ती इतनी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन चली जाती है, उस वक्त लोग कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। उस वक्त उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते, क्योंकि देखें जो विलेजेस होते हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती है, वहाँ पे खाना, न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा इशू है कि उनको खाने की चीज़ें जो वो लिमिटेड मिलती हैं। अब वहाँ पे वो साइकोलॉजिस्ट के पैसे भी अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल होता बिल्कुल है। ऐसे ही। सो वो जो रेड फ्लैग्स हमने देखे कि वहाँ पे जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है कि नहीं जी ये इसको खाने की ज़रूरत नहीं है, इसको कम खाने की ज़रूरत है, ये अगर रो रहा है तो ये कोई मसला नहीं है, इसको इसका पेट में दर्द होगी, या ये अगर कोई रेड फ्लैग शो कर रहा है कोई बात नहीं, दम करवा देंगे, ठीक हो जाएगा। सो आई थिंक कि ये रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करना, फैमिली टू फैमिली, कलेक्टिवली पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, बच्चे को देखना, अगर उसको इमीडिएट हेल्प चाहिए वो हेल्प प्रोवाइड करना, उससे एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। अब आने आपने वाले रेड टाइम फ्लैग में का जिक्र किया तो नजमा साहिबा बेहतर बता सकती हैं। हम देखते हैं बच्चा रोता चला जा रहा है, रोता चला जा रहा है, और ये गाँव देहातों में बहुत होता है, बच्चा रो रहा है, आराम से माँ काम कर रही है, इग्नोर कर रही है उन चीज़ों को। फिर जब आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है ऐसी चीज़ें, तो एंड यस फिर वही आपका बिहेवियर होता है कि इसको कुछ हो गया, कोई साया हो गया, कोई परछावा हो गया, लोग यही बातें कर रहे होते हैं, इसको दम कराने के लिए ले जाओ। तो किस तरह से फिर कुछ रेड फ्लैग आप बताएंगे कि ये चीज़ें अगर हैं तो यहाँ पे ज़रूरत है काउंसलिंग की, दोनों पेरेंट्स एंड चाइल्ड? बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं आप। इसमें होता यह है कि देखें, हम ये देख रहे होते हैं कि क्या बिहेवियर आ रहा है, हमें ये नहीं देखना होता कि ये बिहेवियर क्यों आ रहा है। ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना कि वाई द चाइल्ड इज़ क्राइंग, वो बच्चा क्यों रोता जा रहा है। और अगर रोता जा रहा है और उसको तवज्जो नहीं मिल रही है और उसके बाद अगर अचानक से उसके हाथ पांव टेढ़े हो गए हैं या कुछ ऐसे सिम्टम्स आ गए हैं या उसने कुछ ऐसा बिहेवियर करना शुरू कर दिया कि उसने किसी की हिटिंग करने शुरू कर दिया या अपनी हेड बैंगिंग करने लग गए हैं, तो हमने ये देखना है कि ये दरअसल ये कर क्या रहा है। बहुत बार रूरल एरियाज़ में तो हमें अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स नज़र आ रहे होते हैं। हमें ये नज़र आ रहा होता है कि रूटीन के बिहेवियर्स के ऊपर बच्चों को या इवन वहाँ की जो फीमेल्स हैं उनको अटेंशन नहीं दी जा रही होती। तो फिर वो एक जो जिस तरह दुपट्टा सिंड्रोम एक बड़ा कॉमन सिंड्रोम है कि आप काम भी सारे कर रहे हैं एंड यू आर हैविंग अ दुपट्टा ऑन योर फोरहेड जस्ट टू सीक द अटेंशन दैट आई एम इन पेन, बजाय इसके कि लोग आपको वैसे ही एक एक्नॉलेजमेंट दें कि यू आर होम मेकर, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपको वैसे वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही। अनलेस एंड अनटिल आप हाय हाय नहीं करेंगे, एक दुपट्टा नहीं बांधेंगे, यू विल नॉट गेट इट। तो यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि हम अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के ऊपर अटेंशन दें और इस तरह के बिहेवियर्स को अव्वल तो आने की नौबत ही ना आए, और अगर आ जाए तो इसको कैसे टैकल करना है। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा होता है, हमारे यहाँ ये हो रहा होता है कि ये जो बिहेवियर्स हैं, जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं
उनको हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, बच्चों में भी। अब जिस तरह अगर अदरवाइज पेरेंट्स बिल्कुल लीस्ट बॉदर्ड हैं व्हाट द चाइल्ड इज़ डूइंग, रो रहा है या वट एवर ही इज़ डूइंग और शी इज़ डूइंग, लेकिन जब उसके अंदर कोई डिफरेंट बिहेवियर आता है तो हम सारे उसके करीब हो जाते हैं, लोग उसके सर दुबा रहे हैं, उसको फेवरेट फूड ला के दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से छुटकारा मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों आ रही हैं। उसके अलावा रेड फ्लैग्स में ये भी होता है कि बच्चे उस तरह से ओपन अप नहीं होते कि भाई आई एम डूइंग दिस फॉर दिस। उनके अंदर सबसे पहले आपको उनकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस मिलेंगी कि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या नींद में बार बार उठ रहे हैं, या उन्होंने पहले तो बिल्कुल ठीक थे अब अचानक से बेड वेटिंग शुरू कर दी है। ठीक है, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग बैक ऑफ द माइंड दैट इज बॉदरिंग देम। फिर उसके अलावा आपको ये मिलेगा कि पहले तो बिल्कुल फ्लुएंट बात कर रहे थे, फिर अचानक से स्टैमरिंग आ गई है, खाना प्रॉपर नहीं खाने की उनकी एपिटाइट के आपको इश्यूज आ रहे हैं, बात बात पे इरिटेट हो रहे हैं। तो दीज आर द रेड फ्लैग्स दैट द चाइल्ड मे बी फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ एब्यूज, इमोशनल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, फिजिकल एब्यूज, बिकॉज ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि ये आपने बड़े अहम पॉइंट की तरफ जो है इशारा किया। मौज़म साहब, ये भी इश्यूज हैं, हैरेसमेंट के बहुत इश्यूज होते हैं गांव में ख़वातीन के साथ, और फिर इसके साथ साथ बच्चों के साथ, जिस तरह से बताया नजमा साहिबा ने। सो इस तरह के भी कोई इश्यूज आए, इवन चलिए आप तशद्दुद कह लें, आम होता है घर में मारपीट के, तो इसमें तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए वहाँ पे चेक एंड बैलेंस उस तरह से नहीं होता, उस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती वहाँ पे। क्या मतलब एक आप लगा लें कि जिस तरह से शहरों में या जहाँ पे गार्ड्स बैठे होते हैं या वहाँ पे सुपरवाइज्ड एरियाज़ होते हैं, गांव तो बिल्कुल एक रॉ जगह होती है, किसको क्या हो गया, चोट लग गई, कोई बेचारा बेहोश पड़ा हुआ है, तो वो इस किस्म की कोई चीज़ें जो है उसका बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं है। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर लोगों को इतना एजुकेट कर दिया जाए कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दे शुड स्पीक अप टू द रेलेवेंट पर्सन एट लीस्ट, या इसमें कोई आर ना समझें, शर्मिंदगी ना समझें कि देखिए अगर मुझे कोई साइकोलॉजिकल इशू होता है, सो आई एम ओपन इनफ कि मैं किसी को जाके कह सकूं कि जी मुझे एक मेंटल इशू आ रहा है और मुझे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। लेकिन गांव के लोग इसको शर्मिंदगी समझते हैं कि यार मैं कहूँ कि मैं पागल हो गया, वो ये लग जाता है ना, लोग कह देंगे ये पागल हो या गया, मेरी फैमिली में एक पागल है, या मेरी फैमिली में एक कोई स्पेशल बच्चा है। तो वो बेसिकली इस टैबू को हम तोड़ना चाहते हैं कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो दे शुड सीक द राइट पर्सन। एटलीस्ट हम रूडा से बात कर लें और कहें कि जी हमें ये इशू फेस हम करें, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ भी हम मॉडल विलेज बना रहे हैं वहाँ पे हम एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी भी बना रहे हैं। ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि अगर गांव के लोगों को कोई इशू फेस करना पड़ता है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो गांव वालों को लगता है कि इट्स एक्चुअली पिंचिंग प्रॉब्लम है, तो वो नंबरदार्स को रीच आउट करते हैं, और नंबरदार्स के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। सो अगर नंबरदार्स हमें रीच आउट करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है या कोई इस तरह का इशू आता है, सो वी एड्रेस दैट देयर एंड देन, चाहे कोई छोटा मसला है। इवन कि अगर हमें कोई ये भी कहता है ना कि वहाँ पे कोई नाली खुली हुई है या कोई गटर का ढक्कन नहीं है, सो हम उसको टेम्परेरी या हम उसको किसी ना किसी तरह से किसी डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट से कवर करवा देते हैं। सो पॉइंट ये है कि अगर हम लोग ये स्टेप ले रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसको इतना सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं कि इसका बेनिफिट लोगों को मिले। इसमें कोई फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व नहीं है। हम अगर साइकोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, ये फ्री कैंपिंग होगी। तो अगर कोई हम साइकोलॉजिस्ट को हम लेते हैं तो हम उनके लिए कोई ऐसा दिन सेलेक्ट करेंगे जिसपे हम पहले लोगों को अवेयर करते हैं, उनको बताएंगे कि जी हम इस तरह से एक वो कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा एक सक्सेस स्टोरी थी कि हम लोगों ने जब पहला मेडिकल कैंप लगाया ना, तो वहाँ पे कंजर्वेटिव लोग हैं, पहले एक मॉडल विलेज है, मैं नाम नहीं लूँगा, सो उसमें लोग कंजर्वेटिव हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हमने अपनी खवातीन को लेके आके एक्सपोज नहीं करना मेल डॉक्टर्स के सामने। बट जब वो आए, उन्होंने देखा कि वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जिनकी फीस अगर वो किसी हॉस्पिटल में जाएं तो 4-4, 5-5 हज़ार है चेकअप की, 5-10 मिनट के चेकअप की, वो उनको फ्री फैसिलिटी मिल रही है। अलॉन्ग विद दैट उनको मेडिकेशन फ्री मिल रही है। अच्छा, वो पहले खुद आए हैं देखने के लिए कि एनवायरनमेंट कैसा है। जब उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, फीमेल लोग काम कर रहे हैं, इंटर्न्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोफेशनल और बहुत अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर हैं, तो वो लोग गए हैं, ना सिर्फ अपनी फैमिलीज को लेकर आए, बल्कि उन्होंने टेलीफोन्स किए अपने साथ वाले जो गांव के लोग थे, वो उनको भी मोटरसाइकिलों पे बैठ के, रिक्शों पे बैठ के वो लोगों को लेकर आए हैं। सो हम यही कहते हैं कि जब लोगों को हम एजुकेट कर देते हैं, उनको बता देते हैं कि ये फैसिलिटी है, इससे फ़ायदा उठाएं, तो लोग ज़रूर घरों से बाहर निकलते हैं। सो प्लान क्या है? ये टाइम टू टाइम कैंप लगाए जाएंगे? ये टाइम टू टाइम हम मेडिकल कैंप भी लगाएंगे, और हम ये साइकोलॉजिस्ट का वहाँ पे एक स्टॉल या उसका एक सेपरेट हम उतना ही इम्पोर्टेंट जितना कि कोई गायनी का या जितना कोई फिजिशियन या जितना कोई जो पीड्स का डॉक्टर है, उतना ही हम इम्पॉर्टेंट एक इनको कैंप लगा के देंगे,
कि ये लोगों को रीच आउट करें, लोग इनको रीच आउट करें, अपने मसले मसाइल शेयर करें और टाइम टू टाइम फॉलो अप्स करें, क्योंकि जहाँ भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो रेफरल वाले होते हैं, कुछ केसेस वहाँ देयर एंड देन सॉल्व नहीं होने वाले होते हैं, कुछ को मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। सो बट उनको ये तो पता हो कि एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम तो हो ना, उसके बाद लोग फिर अपना पेट भी काट लेते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ करनी है, बच्चे की वेलबींग है, वाइफ की वेलबींग है, हस्बैंड की वेलबींग है, तो लोग उसमें कॉम्प्रोमाइजेस करके बट इस चीज़ को अगर दुरुस्त कर लें तो उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म और ये डिफरेंट सेशंस में होगा, ये एक दफ़ा में नहीं हो जाएगा। right. ऑब्वियसली एक दफ़ा आपको लोगों को सुनना होगा, फिर वो काउंसलिंग का सेशन प्रॉपर होगा, फिर लोगों से बातचीत होगी, ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसके लिए हम रूडा की काविशों को सराहना चाहेंगे, वी रियली अप्रिशिएट। और जो लोग आपकी टीम में शामिल हो रहे हैं वो भी इस कार्य खैर में शामिल हो रहे हैं, तो थैंक यू सो मच एंड वी रियली होप कि ये काम बहुत अच्छे तरीके से चले, क्योंकि ये आप लोग के काम का हिस्सा नहीं है। अगर आप लोग ये कर रहे हैं तो इसमें अल्लाह ताला भी आपके लिए आसानियां पैदा करेगा और बहुत सारी दुआएं भी आप साथ लेंगे। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। आप सब हैरान हो गए होंगे कि मैं स्टूडियो से निकलकर कहाँ पहुँच गई हूँ। अच्छा, अब हम स्टूडियो में बहुत सारे ऐसे गेस्ट बुलाते हैं जिनसे हम बात करते हैं आपके न्यूट्रिशन की, जिनसे हम बात करते हैं डिफरेंट डाइट प्लान की। वो लोग जो कि डाइट कॉन्शियस हैं, वो लोग जो कि वेट गेन करना चाह रहे हैं। हम बातें तो करते रहते हैं। अभी तक हमने जितने भी इंटरव्यूज़ किए, जितने भी आपके इश्यूज सुने, मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, सैलेड, फाइबर कंटेंट, सैलेड को अपने तीनों टाइम आपने ऐड करना ही करना है। बल्कि मैक्सिमम लोग तो ये कहते हैं कि अगर आप लंच टाइम पे सिर्फ सैलेड का एक हेल्दी बाउल बना के ले लें तो वो बहुत बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे यहाँ सैलेड जो है ना, जो हम कहते हैं कि अच्छा जल्दी जल्दी जो बन जाए वो कर लो, बाकी रहने दो, अब आप तंग आ जाते हैं उससे। आज हम आपको सैलेड की डिफरेंट फॉर्म्स एंड यस न्यूट्रिशन जिसमें पूरी होगी, जिसमें अगर आप एक टाइम का मील स्किप भी कर रहे हैं ना, तो वो न्यूट्रिशन वाइज आपको बहुत हेल्दी भी रखेगा और आप कहीं से लो फील नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अब गर्मी है तो अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं, पानी की इनटेक अच्छी नहीं है और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं और अगर आप सैलेड्स भी रह रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आज जो हम आपके साथ सैलेड शेयर करने वाले हैं, आप जो है वो हैरान भी हो जाएंगे और आप देखेंगे आप हेल्दी कितने रहेंगे। ये मैं कुछ नहीं बताऊंगी, हमजा इसके लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अना, ये आपने बिल्कुल सही किया है कि आज हम किचन के अंदर अपना सेगमेंट कर रहे हैं और जिसके अंदर हम लोगों को बता सकेंगे कि हम किस किस तरह से अपना न्यूट्रिशन पूरा कर सकते हैं। और जिस तरह आपने बात की हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट वैसे ही हमारी गट हेल्थ के लिए आजकल इतने इश्यूज आ गए हैं प्रोसेस्ड ऑयल्स की वजह से, हमने पहले भी इस पे शो किया है, उसकी वजह से। तो आप अगर हाई फाइबर डाइट लेंगे तो वो आपके गट को क्लिंज करेगी। इट गोज थ्रू योर स्टमक, योर इंटेस्टाइन्स एंड देन इट्स आउट देयर। ठीक है, तो वो सफाई करते हुए जाती हैं सब्जियां। आज की कोई सैलेड ऐसी होगी कि वो हमारे मील को रिप्लेस करे? आज हमारी सैलेड जो है वो लीफी भी है। अच्छा, ठीक है, उसके अंदर सारी कैरेट्स वगैरह भी हैं, ऑल दी वेजिटेबल्स एंड वी हैव बॉइल्ड बीट रूट। It's iron rich beetroot salad with walnuts and all the seasonal vegetables and with a very nice sweet chili glaze. ग्रेट। ठीक है, यानी ये तो बहुत जबरदस्त बनने वाली है। बिल्कुल। तो शुरू करें ना, स्टार्ट करें। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले हम रखेंगे अपना एक अच्छा प्लेटर। ठीक है, ये अगर आपके पास नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, किसी भी अच्छी सी प्लेट में, ट्रे में आप असेंबल करें। अच्छा, आइसबर्ग लेटस को आप अच्छे से धो लें। धोने के बाद आपके अपने हाथ भी साफ धुले हुए होने चाहिए और उसके बाद आप हमेशा आइसबर्ग लेटस को टीयर करेंगे। ठीक है, आपने कभी भी आइसबर्ग लेटस को छुरी से इस तरह नहीं काटना। नॉर्मली आप सैलेड में उसको बिल्कुल, और आपने इसको चंकी रखना है थोड़ा। ये देखें, जिस तरह ये मैं रख रहा हूँ ना, ये देखें, हम इसका नीचे एक लेयर एक बना देंगे। आपके हाथ साफ होने चाहिए। अगर आपने इस तरह हाथों के साथ काम करना है, यू मेक श्योर दैट योर हैंड्स आर क्लीन, किसी भी किस्म का बैक्टीरिया आपके या आपकी फैमिली के अंदर ना जाए। और कभी भी आपने ऐसे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर सैलेड नहीं काटनी जिस चॉपिंग बोर्ड के ऊपर आपके मीट का यूज हुआ हो, मीट साथ जिस पे यूज हुआ हो। ठीक है जी, तो अब हम इसके ऊपर, जिस तरह हमने कहा था कि ऑल दी फाइब्रस वेजिटेबल्स वील लेयर देम। ठीक है, ये देखें, ये कटिंग की हुई है जी हमने। हाँ जी, आप जिस तरह आप करना चाहें, इट्स ओवर टू यू। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी ना, ये थोड़ी सी हमजा ने अपने अकॉर्डिंग की, आप जैसे करना चाहें कट कर आप सकते हैं। गोल काटें, पर देखिए इस तरह क्या है कि ये जिस तरह कटी हुई है, इट्स इजियर टू ईट। ठीक है, और एक अच्छी सी लुक भी आ जाती है ना आपकी प्लेटर की। हाँ जी, और
द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमजा आप जरा बता दें कि साथ साथ कि आप इसमें शामिल क्या क्या बिल्कुल जी, हमने इसके अंदर पहले आइसबर्ग लेटस लगाई है। Yes. उसके बाद ऊपर आ गई हमारी कैरेट्स, नाइस एंड जूसी कैरेट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे आगे क्यूकम्बर्स, और अब हम एंड पे इसमें डालेंगे टोमेटोज, ओके। ठीक है। ये देखें, हमजा ये सब लोग खा सकते हैं, बिल्कुल, डायबिटीज के बच्चे, पेशेंट, डायबिटिक, बच्चे। एवरीबॉडी। देखें, हाँ। हमारे यहाँ ना डायबिटिक पेशेंट्स वैसे पूरा बोल भर के हलवा खा लेंगे, पर आलू को देख के और गाजर को देख के कहेंगे ये जमीन की सब्जी है, इसमें शुगर कंटेंट हाई है, तो ये हम नहीं खाएंगे। बिल्कुल। तो ये चीज जो है बिल्कुल गलत है। अब इसका जो वन ऑफ द मेन की इंग्रेडिएंट्स है, दैट इज आर बॉइल्ड आयरन। ये आयरन का खजाना है। Yes. आपको पता है डॉक्टर कहते हैं। खवातीन को जनरली मिड 20s के बाद आयरन डेफिशिएंसी का इशू बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें आई वुड रिकमेंड कि एक दरमियाने साइज का चुकंदर आप रोज लें और उसको बॉईल करें। जब आप उसको बॉईल करेंगे, उसकी इफादियत कम नहीं होगी, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी वही रहेगी, और फिर आप उसको साथ इसके यूज करें। इसका हमने देखें मेन इंग्रेडिएंट आप समझेंगे मीट की टॉपिंग हो रही है। ये देखें, इतना हेल्दी है और हम इसको हम अंडररेट skip करते कर हैं देते इसको, हम अंडररेट अच्छा करते हमजा, हैं। मैं एक ब्रेक ले लूं, आप जी, इसको जी। थोड़ा सा अच्छे तरीके से संभल कर लें। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमजा हमारे साथ मौजूद हैं और हमने हमजा को वहीं रोक दिया था जी, बिल्कुल। कि कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हमजा जी। स्टार्ट कर लेते हैं वहीं से। अच्छा जी, देखें, हमने अपने सारी वेजिटेबल्स को लेयर कर दिया है। अब इसको लेयर करने के बाद हम बनाएंगे अपनी ड्रेसिंग। सो वी विल स्टार्ट विद अ गुड क्वालिटी ऑलिव ऑयल, ठीक है। ये हम लेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, क्योंकि ये सैलेड जो है ये इस टाइम हम बना रहे हैं तकरीबन 3 से 4 से 5 लोगों के लिए, ओके। ठीक है। आपकी सर्विंग भी मैटर करती है। एग्जैक्टली। तो ऑलिव ऑयल ही क्यों हमजा? ऑलिव ऑयल इज एक्स्ट्रा वर्जिन है, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। ओके। आपको नरिशमेंट भी देता है एज, और गुड फैट्स भी प्रोवाइड करता है। Okay. अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का खजाना, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑयल सेसमी ऑयल, तिलों का तेल, ठीक है। तो तिलों का तेल हम लेंगे, ये देखें, ये हम इसको ओपन कर रहे सब हैं। हेल्दी चीजें हैं। हाँ अगर जी, देखिए तिल, देखिए हम तिल जो है ना वो इतनी बेहतरीन सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स और इतने न्यूट्रिशन का खजाना है। सिर्फ ये है कि आज तिल चिलगोजों की तरह 10,000 रुपए किलो हो जाए ना, तो सब हमारे सारे पाकिस्तानी बहन भाई कहेंगे हमने वही खाने हैं। ये कि रेडिली अवेलेबल हैं, तो लोग इसको समझते हैं, अंडररेट करते हैं। थोड़ी सी गुड क्वालिटी सोया सॉस, ओके। ठीक है। शार्पनेस के लिए हमने वो भी डाला है। इफ यू वांट इट स्पाइसी, तो वी विल ऐड सम, थोड़ा टेस्ट डेवलप Yes. होता है ना। यस। देखिए ना, सब्जियां Chili sauce. खिलानी है अगर हमने घर वालों को, तो फिर उसको लिए कुछ तो करना है। exactly, तो और इसी के साथ इसमें जाएगी, अच्छा क्योंकि अभी हम इसको एंजॉय करने के लिए बना रहे हैं, तो वी विल ऐड सम शुगर। Okay. यू कैन ऐड गुड़ और ब्राउन शुगर, ठीक है। ठीक है, एज पर योर टेस्ट। एग्जैक्टली। और या सॉल्ट। आप कोई भी शुगर सब्स्टिट्यूट भी यूज कर सकते हैं। ये देखें, मैंने तकरीबन 3 चुटकियां भर के 3.5 चुटकियां लिया है सॉल्ट, और साथ हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर। देखिए, आपने इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है ना। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन इसका बहुत फायदा भी होगा और टेस्ट भी बहुत जबरदस्त। मजेदार भी बहुत होएगा। और द वेरी इंपॉर्टेंट सेसमी सीड्स, ठीक है, अ टीस्पून फुल ऑफ सेसमी सीड्स। तो ये देखें हमारी बेहतरीन, हम बाहर जाते हैं इस तरह की एक सैलड खाने के लिए, किसी पॉश रेस्टोरेंट में आना, सही कितने बात पैसे है, देते अच्छे हैं, खासे पैसे दे देते हैं। ठीक है। तो ये देखें, इसकी घर में ही आप खुशबू, आसानी आपको खुशबू आना शुरू हुई है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा, आई जबरदस्त। थिंक वी शुड ऐड सम लेमन एज वेल। अच्छा, लेमन क्या करेगा? लेमन और एसिडिटी करेगा, थोड़ा खट्टा मिर्चों वाला मीठा मजे का, थोड़ा सा अच्छा लगता है मेरा तो अभी से दिल करने लगे है हमजा ना। खाने के लिए। ये देखें, थोड़ी फ्रेशनेस आएगी इससे। ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पिकल्ड अनियन, ठीक है। पिकल्ड अनियन को बनाने के लिए आपको प्याज लेना है, उसके अंदर आपने डालना है थोड़ा सा सिरका, नमक, चीनी, और साथ थोड़ा सा चुकंदर ठीक है। कद्दूकश करके, फॉर द ब्यूटीफुल पिंक कलर। ये रोजे पिंक कलर जो आ रहा है ना, ओवरनाइट रख दें हम? आप में मतलब 2-4 घंटे में वैसे ये तैयार हो जाता है, बट यू कैन रेफ्रिजरेट इट एंड कीप इट फॉर वीक्स। Okay. ये वैसे भी दाल चावल के साथ और चीजों के साथ बहुत इसका मजे का टेस्ट चुकंदर आता आपने कैसे मिक्स किया? वो बिल्कुल मिक्स हुआ हुआ है ना? है। ये चुकंदर इसको कद्दूकश करना है आपने, ओके, ठीक है। इस पे हम इसके बाद अपना, ये देखें कितना खूबसूरत मैरिनेट है हमारा, ठीक है। इसको हम बहुत प्यारा सा इस तरह इसके Spread कर अंदर देंगे, ठीक है। अपनी सब्जियों को नहला देंगे। ये देखें, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखिए ना, सेसमी ऑयल है,
वो फ्रेग्रेंट हो गया है, हमने इसके अंदर गार्लिक नहीं डाला, मस्टर्ड नहीं डाला, तो और ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आप उसको अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं, ठीक है। ये देखें, और एंड पे इसके अंदर आप किसी भी सीड्स की टॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, एज इसको- पर योर टेस्ट। हाँ जी, जो भी तो आप हम add करना आज चाह रहे इसके अंदर डालेंगे वॉलनट्स, वॉलनट, अखरोट डाल सकते हैं। अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखें हमारी बहुत ही बेहतरीन सैलेड क्या खूबसूरत। तैयार है। दिखा दे जरा इसको थोड़ा सा, ये हमजा देखिए। ऐसे बाउल। हाँ ये देखिए, देखिए, लुक एट द ब्यूटीफुल कलर्स, इतने कलर ब्यूटीफुल लग रहे ऑफ हैं, पिंक जबरदस्त। और बाकी भी सारे कलर्स वंस अगेन इसमें आपने क्या क्या शामिल किया और इसकी थोड़ी सी ना हेल्दी कितनी है, इसकी बेस्ट टाइम कंज्यूम करने का? अच्छा देखें, दिस इज फॉर द बेस्ट, इसकी कंजम्पशन का बेस्ट टाइम है लंच टाइम। आप दोपहर में इसको खाएं, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। और फिर इसके साथ आप देखें, चुकंदर खा रहे हैं, आप प्याज खा रहे हैं, विनेगर भी जा रहा है, विनेगर भी गट को क्लीन करता है। आप ये अच्छी सी सब्जियां, जब इतनी फाइबरस वेजिटेबल्स खाएंगे, आपका गट क्लीन होएगा, हील्ड होएगा, वो अच्छे से आपकी ग़िज़ाइयत को अब्जॉर्ब करेगा और फिर आप लालियां मारेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, गुलाबी हो जाएंगे, आपको मजा आएगा। देखिए, लोग हमेशा जाते हैं सिंथेटिक चीजों के पीछे, शॉर्टकट्स के, कि हम क्रीम लगा दें, हमें कुछ ऐसा हो जाए कि ओवरनाइट कुछ हो जाए। नहीं, दिस इज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल चेंजेस। वो जो हम जाके पूछते हैं ना किसी भी डॉक्टर के पास कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा ब्लश करे, हमें तो जरूरत ही ना पड़े कुछ मेकअप करने की, तो उसके पीछे ये राज है। 2 महीने ये सैलेड मुकम्मल ना खाएं, सिर्फ चुकंदर बॉईल कर लें रोज। आप रोज चुकंदर बॉईल करके खाते रहें, एक ऊपर थोड़ा सा लेमन, नमक, काली मिर्च डाल के, आप देखें आपकी डाइजेशन और आपका गट कितना अच्छा, आपका सिस्टम आपको दुआएं देगा कि ये बच्चों क्या को भी दे सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मेरी बेटियां बहुत शौक से खाती हैं। Great. चुकंदर बॉईल करके ऊपर अच्छी सी खट्टी मीठी सी ड्रेसिंग बनाए। चुकंदर बॉईल होने के बाद ना जरा शकरकंदी जैसा जायका देता है। मैंने भी टेस्ट किया, बाकी बहुत मजे वेरी का। स्वीट। अच्छा, लेमन अगर आप डाल रहे हैं, अच्छा इसमें एज पर टेस्ट चुकंदर पे आप कुछ भी एनीथिंग, व्हाटएवर इज ऑन हैंड। आपने अपने आप को लिमिट नहीं करना कि तिल का तेल होगा तो ये सैलेड बनेगी, सोया सॉस होएगी तो ये सैलेड बनेगी। जो भी असल चीज है सब्जी खिलाना, बिल्कुल। असल आइडिया है, उसको आप किसी भी तरह इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप किसी भी चीज की ड्रेसिंग कर सकते हैं, व्हाटएवर इज ऑन हैंड, कुछ भी साथ। असल देखें, ड्रेसिंग के कंपोनेंट होते हैं स्वीट, सावर, सॉल्टी एंड मे बी स्पाइसी एट टाइम्स। तो ये स्वीट चिली सेसमी ग्लेज हमने डाला है। आप कुछ भी बना सकते हैं, एनीथिंग। असल हमारा देखें अना, यहाँ पे आना और लोगों को आइडिया देना इज द थिंग, बिल्कुल। ठीक है ना। तो आइडिया हमने दे दिया, बाकी लोग बहुत क्रिएटिव हैं और वो बड़ा जबरदस्त इंशाल्लाह इसको करेंगे। आपने जरूर हमें फीडबैक भी देना है। और ये अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, वो लोग जो कि कहते हैं कि अच्छा हमने एक डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं बट हमें बहुत वीकनेस हो रही है और हमें ये डाइट प्लान डिफरेंट फॉलो कर करके ब्लड की कमी होना शुरू हो गई है, तो ये रिच फाइबर डाइट है। चुकंदर बार बार हमजा बहुत फोकस कर रहे हैं कि अगर आप सैलेड की फॉर्म में नहीं लेना चाहते तो आप रोजाना एक चुकंदर कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त ये सैलेड है, जरूर आप इसको रूटीन का हिस्सा बनाएं। आप खुद फील करेंगे वो जो एक खाने वाला टाइम प्रॉपर हम 2-2 रोटियां खा रहे होते हैं, कभी इसको रिप्लेस करके देखिए आप कितना हेल्दी फील करेंगे। बहुत मजा आएगा। और हमजा, अगर हम इसको खाने के साथ लेना चाह रहे हैं, हाँ जी, लेट्स सपोज, तो हम इसको खाने के साथ अपना रोटी हाफ कर दें और फिर इसको साथ बिल्कुल। ऐड कर लें। अगर आप पहले ये खाएंगे ना तो आपके अंदर इतने फाइबर्स चले जाएंगे कि आपका सालन और रोटी का पोर्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दिस इज लो इन कैलोरी। देखिए, रोटी को जो व्हीट है या जो ग्लूटेन है उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। ये डाइजेस्ट भी हो जाएगा, आपका गट भी क्लेंस हो जाएगा। और लोगों को जो मैं अगेन वही बात करने लगा हूं कि लोगों को जो गट इश्यूज हो रहे हैं ड्यू टू प्रोसेस्ड ऑयल्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स, उसको हील करने में ये चीज बहुत हेल्प करेगी। स्टमक का इशू हर दूसरे बंदे को है, कॉन्स्टिपेशन का इशू हर दूसरे बंदे को है, तो ये गट आपका अच्छा होगा, स्किन भी आपकी अच्छी होगी, स्टमक भी आपका अच्छा होगा। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो ये जबरदस्ती सैलेड, कलरफुल सैलेड मेरे सामने। और हमजा, अब आप क्या बना रहे हैं? अब हम बना रहे हैं समर चिकन सैलेड सिराचा रैप्स। देखिए, गर्मियां हैं और दोपहर के टाइम ऐसे तेज खाने को आजकल वैसे ही दिल नहीं करता। ओहो, कोई सालन और इस तरह की चीजें देख के तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये देखें, इस टाइम हम एक बहुत ही मजेदार सैलेड बनाने लगे हैं जिसके अंदर अभी हमने लिए हैं क्यूकम्बर, साथ टोमेटोज, ये फ्रेश हैं, ये कुक्ड नहीं है, ठीक है। उसके अंदर हम डालेंगे ग्रिल्ड अनियंस, ग्रिल्ड स्टिर फ्राइड अनियंस, कैरेट्स और बेल पेपर्स।
ठीक है, ये देखें इसमें 5 mix कर लिया। सब्जियां चली गई, ठीक है। सही है, ये स्टिर फ्राइड है, सही है। थोड़े से ऑयल में आपने तेज आंच पे इनको फ्राई करना है, आपने इनका हलवा नहीं बनाना आपने इनको तेज आंच पे पकाना है और उसके बाद इसको सीजन करना है। और अब इसके अंदर हम डालने लगे हैं रोस्टेड, ग्रिल्ड, बॉइल्ड, पुल्ड, एनी किस्म का आप चिकन ले लें, आप वो। एज पर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर हमने इसको सॉल्ट, ब्लैक पेपर के साथ, मस्टर्ड के साथ मैरिनेट करने के बाद हमने इसको ग्रिल किया हुआ है। ठीक है। ठीक है जी। अब ये होगी हमारी समर सैलेड, ठीक है। अब ये कोई जिम लवर होगा ना, तो उसको तो इसको देख के वैसे ही उसके मुंह में पानी आ जाएगा, बिल्कुल। ठीक है ना। आप ना कहती हैं तो थोड़े से पिकल्ड अनियन भी हाँ, ऐड ये कर बहुत दो, अच्छे लगेंगे, थोड़ी taste इसका शार्पनेस बहुत- आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, ये आ गया। और इसी के साथ हम इसके अंदर सिराचा एओली। अब सिराचा एओली क्या है? जब आप मायो या किसी भी सॉस को ऑयल फ्लेवर्ड होता है और उसके अंदर आप मजीद आप फ्लेवरिंग दे देते हो तो वो एओली कहलाती है। Okay. Sriracha mayo, it's sriracha sauce and mayo. You can add any other herb in it. It's to your disposal. और अगर आप sriracha का टेस्ट आपको नहीं पसंद तो you can take mayo and ketchup. Olive oil based mayo भी आ गई है। और if you want to do it very healthy तो आप इसके अंदर ग्रीक योगर्ट और sriracha भी मिक्स कर सकते ये हैं। सबसे जबरदस्त ऑप्शन है। ठीक है जी, ये देखें, ये आपने इसकी एक हल्की सी ऊपर लेयर देनी है। Okay. आपने बहुत ज्यादा Thickness नहीं हो, ना, इसको आपने बहुत नहलाना नहीं है हाँ, इसमें। बिल्कुल। आप समझ रही हैं ना कि सिर्फ फ्लेवर चेंज हो जाए। वो नॉर्मली जो रैप में हम देख रहे होते हैं बहुत ज्यादा होता है। ये देखें, अब क्या है कि आप ये बच्चों को ना दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखें ना, अगर हम जनरली देखें तो जब क्यूकम्बर्स चले गए तो हाइड्रेशन वाला भी सिलसिला चला गया, कैरेट्स चली गई, अनियंस चले गए, पिकल्ड अनियंस चले गए, हर चीज इसमें ऐड हो गई है। एग्जैक्टली, एक परफेक्ट आपका मील बन गया। इट्स अ कंप्लीट मील एंड येट कीपिंग इट वेरी सिंपल। हम इसके अंदर सिर्फ अभी सॉल्ट, ओके। और क्योंकि अब सारे बड़े बड़े हैं यहाँ पे तो हम ना इसके अंदर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं, अच्छा टेस्ट हो है जाएगा, ना, थोड़ा सा स्पाइसी हो या जाएगा। जस्ट अंडरटोन, बहुत थोड़े Okay, से okay. चिली फ्लेक्स, ठीक है ना। ठीक है। ये देखें, आप ब्लैक पेपर भी ऐड करना चाहें तो कर कर सकते सकते हैं हैं, एज हाँ। पर योर टेस्ट। क्योंकि हम इस टाइम चिली के फ्लेवर में काम कर रहे हैं। सराचा इज आल्सो फर्मेंटेड चिली पेस्ट। तो ये देखें, ओके, अब आप इसको रैप में, अच्छा अब ये देखें, ये बन गई है अब एक चिकन सैलेड, ठीक है। अब आप इसको रैप के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको, ये एज इट इज भी कंज्यूम की जा सकती है, डन। ठीक है। ये देखें, क्या ज़बरदस्त आपका ये हेल्दी फूड बन जाएगा। वेजिटेबल्स इसमें हैं, चिकन इसमें है, और वो जो हम कहते हैं ना कि आपने हेल्दी खाना खाना है, रिच फाइबर डाइट लेनी है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। Thank you, इसको इधर रख देते हैं, ये लें जी। ओके, और रैप भी कितना देखें, प्यारा बन गया हमने रैप। यूनिक किस्म का रैप बनाया वाकई। है, ये देखें। ज़बरदस्त। हमजा, मेरा तो अभी से खाने को दिल कर रहा है, मेरे मुंह में पानी आना चाहिए। ये आप खाएंगे, ये आप सबके लिए ही बन रहा है और ये हम सब मिलके अभी इसके बाद खाएंगे। ये देखिए, अच्छा, और मैं मज़े की बात बताऊं, ये कोई टाइम टेकिंग भी नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी। अगर आप वेजिटेबल्स रात को कट करके रख लें, सुबह आप इसको अपने लंच टाइम में ऑफिस साथ और लेके जा ऑफिस सकते हैं। में बच्चों के लिए, बच्चों के लिए लंच बॉक्स में आप रख सकते हैं, और बिल्कुल। आप इस तरह मायो करके इसको क्लिंग रैप करके या मेटल के बोल में आप इसको 2 दिन के लिए आप रख सकते हैं, कोई टेस्ट चेंज तो नहीं होगा। नॉट रियली, अगर आपका रेफ्रिजरेशन अच्छी है और टेम्परेचर कंट्रोल अच्छा है, ग्रेट। अच्छा, मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों को अगर आप रखें ना तो वो थोड़ा सा टेस्ट उसका एक आधे दिन में चेंज हो जाता है, तो वो बिल्कुल चेंज नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ओके। अगर इस तरह कुछ होएगा तो हम बताएंगे कि होएगा, आपने ख्याल रखना है। कच्ची सब्जियां कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर खाएं, तो इसमें वो तमाम सब्जियां मौजूद हैं जो बिल्कुल। आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। हम कहते हैं बच्चे नहीं खाते सब्जियां, बच्चे नहीं खाते, तो बच्चों को आप बच्चों इस को तरह से आदत डाल इंटरेस्टिंग करके देंगे तो अन्ना कैसे नहीं खाएंगे। बिल्कुल। जिस तरह हमारी लास्ट टाइम बात हो रही थी कि आपकी बेटियों ने, मैंने आपको जो आइडियाज दिए उसके बाद उन्होंने किस तरह फ्राइज के अलावा भी, आलू के अलावा भी सब्जी खाना शुरू की है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम अपने ऑडियंस को भी इसी तरह आइडियाज देते जाएंगे। और वो ये देखें, और ये ऑलमोस्ट चीज़ें हर घर में मौजूद होती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। एटलीस्ट आपको ये बाहर से कुछ नहीं लेके आने की ज़रूरत होती। आप इसको आराम से अपने घर में, चीज़ें मौजूद हैं, थोड़ा सा टाइम निकालें, बना के रखें, और आप इसको अपने टी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल लंच टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं, पार्टीज पे, हाँ। बच्चों के साथ, अदर बर्थडेज पे। यस। ये देखें कितना प्यारा प्यारी प्लेटर बन कोन्स गया। बन रही हैं, Yes। देखें। तो 2 और बना लेते हैं। हाँ जी।
बिल्कुल इजी और जल्दी बन जाने वाला है कि मतलब आप जैसे हमजा कह रहे हैं आप बर्थडे इवेंट पे बना सकते हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अना खाएंगी ये अभी आप? मैं अभी ऑन खाऊंगी एयर और खा के सैलेड बताएंगी? ले, मैं पहले सैलेड ट्राई कर लूँ, ये आप फाइनल कर लें, मैं फिर वो करती हूँ। ये तो बिल्कुल मज़े के कलर्स, इतना मुझे इतने ज़बरदस्त कलर है ना सब बीच में। हाँ हाँ हाँ। अभी हमारी सैलेड आई होप कि इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है हमजा, इसलिए मुझे लग रहा है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। नहीं जी, इसके बाद हमजा को मिलेंगे नंबर 10 में से। ऑनेस्टली स्पीकिंग स्पाइसी बहुत मज़े किया। चले, आई एम सो Honestly, हैप्पी आपको बहुत मजे पसंद किया। आया। ज़्यादा खाने वाली हूँ हमजा मैं अभी ब्रेक में। बिल्कुल बिल्कुल जी, दिस इज ऑल योर्स। अच्छा मुझे ऑल योर्स। अब मुझे ये बता दें कि हमने बेस्ट टाइम इसको कंज्यूम करने का, इसको आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। किसी भी टाइम देखें, इट्स इवेंचुअली इट्स वेरी हेल्दी बच्चों के लिए, सारा दिन इट्स होलसम, हर चीज इसके अंदर है। टोटिया से इसके अंदर देखें बच्चों के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी जा रहा है, सैलेड है, चिकन है, मायो है, हेल्दी फैट्स हैं। इसी को ही हम थोड़ा बहुत अगर चेंज करना चाहें तो इसमें आप क्या इसकी क्या जगह चीज़ें- आप ग्रिल्ड बीफ कर सकते हैं, आप इसके अंदर एक पैटी बना के डाल सकते हैं चिकन के कबाब की idea. विद द सेम स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स एंड सम मायो ऑन द साइड। तो Good. ये तो हम देखें जी, रैप्स जो हैं ये हमारे रेडी हो गए। एक हमारी चीज सैलेड के ऊपर रह गई थी, वो क्या हम है भूल ये? गए थे, आपको पता है साथ साथ चल रहा होता है। दिस इज आवर सराचा योली, दिस इज सराचा एंड मायो। और Okay. ये देखें ये हमारी सैलेड के ऊपर चली गई और इससे सैलेड का और फ्लेवर होलसम हो जाएगा, थोड़ा सा क्रीमी हाँ और बिल्कुल, देखें वो ड्राई ड्राई जो आपको वेजिटेबल्स लग रही थी वो नहीं लग एग्जैक्टली देखिए, मैंने इसको पूरी सैलेड के ऊपर से सिर्फ टॉपिंग में डाला है, इसको पूरी सैलेड के अंदर टॉस नहीं किया, उसे सैलेड बैठ जाती है। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो ये आपके मैदे के अंदर जाके बैठनी चाहिए, बाहर नहीं बैठनी चाहिए। तो बस खैर से आप ये चीजें एंजॉय करें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं हेल्दी डाइट को, सालनों, मुर्गन खानों और रोटियों में से, और इनमें से निकल के कुछ इस तरह की चीजें भी एंजॉय करें। वो जो हम कहते हैं ना हमें ग्लास कोरियन ग्लास स्किन बिल्कुल। चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो ये गट पे आपके सारा डिपेंड करता है। जितना अच्छा आपका गट होगा, जितना अच्छा आप खाना कंज्यूम कर रहे होंगे, और उसके पीछे क्या राज है ये चीज़ें कि आपको सैलेड ज़रूर शामिल करनी है। अब हम सैलेड से तंग आ जाते हैं, तो ये सैलेड हमने बड़ी यमी सी, बहुत ज़बरदस्त, मतलब इतना मज़ा है इसके अंदर, आपको थोड़ी सी मिठास भी महसूस हो रही है, और वो जो मैं चाहती हूँ थोड़ी स्पाइसी हो वो भी हो रही है। बिल्कुल। तो आप प्रॉपर इस सैलेड को एंजॉय कर सकते हैं, कोई बनने में टाइम भी नहीं लगा। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें ताकि आप हेल्दी रह सकें। हमजा को इंशाल्लाह हम बुलाते रहेंगे हमजा, और इस तरह की हमने डिफरेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।